नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। नाज़रीन, आज मैं इस वीडियो में आपको बे औलादी के असबाब वो बयान करूँगा, क्योंकि आज अक्सर घरों के अंदर ऐसे जोड़े मौजूद हैं जिनके घरों में औलाद नहीं, जिसकी वजह से हर घर के अंदर ये परेशानी है। और इस परेशानी की वजह से लोग दम दरूद वाले लोगों के पास भी जाते हैं, डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, हुक्मा के पास भी जाते हैं। तो आज मैं आपको इस बे औलादी के असबाब के बारे में बयान करूंगा, लेकिन इससे पहले आपको एक अकीदे की बात समझाना चाहता हूं कि कोई शख्स ये ना समझे कि जो हकीम भी आपको बे औलादी के असबाब या उसकी अलामात या उसका इलाज बता रहा है, वो नाउज़ुबिल्लाह एक कोई खुदाई दावा कर रहा है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला औलाद नहीं देना चाहता, तो वो हकीम जो है दावा कर रहा है कि मैं उसको औलाद दे दूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। औलाद देना ये अल्लाह तबारक व तआला का काम है, ये किसी आदमी के इख्तियार में नहीं है। इसलिए हर आदमी को ये अकीदा रखना होगा कि औलाद का देना या ना देना ये अल्लाह तबारक व तआला का इख्तियार है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर किसी जोड़े को कोई बीमारी लाहिक है या जोड़े में से किसी एक को बीमारी लाहिक है, तो उसका इलाज करना, जिस इलाज की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको औलाद की नेमत से नवाज दे, ये ममनू भी नहीं है, ये कोई बुरा फेल भी नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का कोई मुकाबला भी नहीं है। ये एक बीमारी है, जिस तरह दूसरी बीमारियां होती हैं उनका इलाज करवाने के लिए इंसान डॉक्टर के पास, हकीम के पास जाता है और वो दवाई लेता है, ठीक हो जाता है। लेकिन अकीदे की बात हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, कि जिसको मैं बीमार करता हूँ तो मैं ही उसको शिफा देता हूँ। अब जो है, अगर कोई आदमी इस बीमारी से हटकर किसी बीमारी के बारे में भी ये अकीदा रखे भी डॉक्टर शिफा देता है, हकीम शिफा देता है, तो ये अकीदा भी गलत है। इसलिए बीमारी कोई भी हो, अकीदा ये होना चाहिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लगी है, अल्लाह तबारक व तआला ने ही शिफा देनी है। इसी तरह अगर किसी आदमी के घर में औलाद नहीं हो रही, तो मेरे अजीज भाइयों, मियाँ बीवी में से कोई एक आदमी उन दोनों में से बीमार हो सकता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको मर्द को कौन सी बीमारियां हों तो जिसकी वजह से औलाद नहीं होती वो बयान करूंगा। इसी तरह औरत के अंदर कौन सी बीमारियां हों तो उसको औलाद नहीं होती, ये बयान करूंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बयान करूंगा कि लड़के को कौन सी बीमारियां हों तो औलाद नहीं होती। सबसे पहली जो मर्द के अंदर बीमारी होती है, मसला होता है, वो होता है जरसोमे का कम होना, कि जितनी तादाद जरसोमियों की चाहिए उस तादाद का ना बनना। मादा मनविया के अंदर जरसोमे या तो बिल्कुल ज़ीरो है या कम है या एक्टिव कम है, डेड ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसके घर में औलाद नहीं हो रही।
अब अगर आप टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट करवाने के अंदर अगर किसी मर्द के जरसोमे बिल्कुल डेड हैं, ज़ीरो हैं, उसका इलाज अलहदा होगा, उसकी तशखीस अलहदा होगी। अगर किसी मर्द के जरसोमे बन तो रहे हैं लेकिन कम है, उसका मिजाज अलहदा होगा, तशखीस अलहदा होगी, इलाज भी अलहदा होगा। और अगर किसी आदमी के जरसोमे तो बन रहे हैं लेकिन एक्टिव कम है, डेड ज़्यादा है, उसका मिजाज और होगा, असबाब और होंगे और उसका इलाज भी और होगा। लेकिन सबब जो है वो है जरसोमा। बेशक वो बिल्कुल ज़ीरो है तब भी मसला जरसोमे का है, कम है और एक्टिव भी हैं तब भी मसला जरसोमे का है, एक्टिव कम है, डेड ज़्यादा है तब भी मसला जरसोमे का है। तो इसको हम अगली वीडियो के अंदर बयान करेंगे। हर एक की तशखीस, मिजाज और उसका इलाज अलग अलग बयान करेंगे कि बिल्कुल ज़ीरो हो तो फिर जो है किस तरह जरसोमे अद्वियात और खुराक के साथ तैयार किए जा सकते हैं, कम है तो किस तरह उनको बढ़ाया जा सकता है, बन तो रहे हैं लेकिन एक्टिव कम है, डेड ज़्यादा है तो उसको जो है किस तरह एक्टिव किया जा सकता है। ये सारी चीज़ हम इससे बाद वाली वीडियो के अंदर बयान करेंगे। लेकिन आज सिर्फ मैं आपको यही बयान करूंगा कि मर्द के घर में अगर औलाद नहीं हो रही तो मर्द के अंदर जो सबसे पहला सबब है वो है जरसोमों का प्रॉब्लम, और दूसरा प्रॉब्लम होता है कि मर्द को पस आ रही होती है। अब जो पस आ रही है उसका भी एक बहुत बड़ा सबब होता है कि इंसान को अपनी जवानी के अंदर सुजाक होया होता है। सुजाक की वजह से पेशाब की नाली में ज़ख्म हो जाते हैं, फिर उसमें पीप बनना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से वो पस जो है आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह और भी कई असबाब हैं जिनकी वजह से पस बननी शुरू हो जाती है। जिस मर्द को पस बहुत ज़्यादा बन रही हो और उसके पेशाब में आ रही हो तो उसके घर में भी औलाद नहीं होती। अगर उसके घर में बच्चे की उम्मीद हो भी जाए तो कुछ वक्त के बाद वो ज़ाया हो जाता है। अगर बच्चा जो है ज़ाया ना हो, पैदा हो जाए 9 माह के बाद, तो वो ज़िंदा बहुत थोड़ी देर रहता है, फौत हो जाता है। इसलिए ये दूसरा सबब है। अब आप सुन लें कि जो इंसान को सबसे पहला सबब है मर्द को जरसोमे का, उसके अंदर 3-4 असबाब हैं जिनकी वजह से जरसोमों के मसाइल बनते। एक तो मसला है कि इंसान अपनी जवानी के अंदर गलत काम करता है, मुश्तजनी करता है, जिसकी वजह से उसका मादा बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है और वो अपनी जवानी के अंदर ही मादा ज़ाया करने की वजह से जरासीम जो है वो ख़त्म कर बैठता है, या फिर जो है उसके जिगर में गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो जरासीम डेड हो जाते हैं, या इसी तरह उसके खजाना मनी के अंदर खमीर पैदा नहीं हो रहा, ताफुन पैदा नहीं हो रहा, जिसके बाद जो है जरसोमे बनते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहला सबब जरसोमों की खराबी का वो है नौजवानी के अंदर नौजवान का मुश्तजनी करना, जिसकी वजह से उसका जो है घर बे औलाद रह जाता है।
दूसरा सबब यह है कि इंसान शादी के बाद कसरत मुबाशरत करता है, जिसकी वजह से जितना मादा मनविया तैयार होता है वो उसको खारिज कर बैठता है। उस मादा मनविया को इतना वक़्त ही नहीं मिलता कि उसमें खमीर पैदा हो, फिर ताफुन पैदा होकर उसमें जरासोमे बने, उसको वक़्त ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसमें जरासोमे नहीं बनते। इसलिए अगर कोई इंसान समझता है कि मैं अपने घर को औलाद की नेमत के साथ माला माल कर लूँ, तो फिर उसको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। इसी तरह जो है और भी बहुत सारी नौजवानी के अंदर इंसान गलत कार्य करता है, जिसको जो है खोलकर मैं बयान नहीं कर सकता, सब लोग जानते हैं, जिसकी वजह से जरासोमे के मसाइल बन जाते हैं। दूसरा सबब मैंने जो बयान किया था पस का, उसका बहुत बड़ा सबब सोजाक है। तो जिस आदमी को पस ज़्यादा आ रही हो उसको चाहिए वो सोजाक का इलाज कर ले और उसके साथ वो पस आना ख़त्म हो जाएगी। जो उसके जरासीम हैं वो जो है एक्टिव भी हो जाएंगे और वो बढ़ भी जाएंगे और उसका घर जो है औलाद से मालामाल भी हो जाएगा। तो अब अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।